अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। और आप सबके लिए ना मेरी सिस्टर बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हैं भरवा बैंगन की, खट्टे खट्टे बैंगन की। तो इमली का पेस्ट है, ये हाफ़ कप, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, धनिया ज़ीरा भून कूट कर डाला है, कुटी लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, और भाई इसके साथ ही थोड़ा सा हमने इसमें चाट मसाला डाला है, और इसके अंदर हमने डाला है अमचूर पाउडर, और ये धनिया ज़ीरा जो भून कूट कर रखा था ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर हमने थोड़ा सा सिरका भी ऐड करेंगे। और सिरका शामिल करने के बाद जो है ना, ये बैंगन जो हैं इनको हमने काट लिया है, इनको हमने काट कर और इसके अंदर हमने जो है ना ये फिल कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमने कटिंग की है। अच्छा, इसके अंदर लंबे बैंगन चाहिए थे, आज मार्केट में ना कुछ ज़्यादा ही लंबे बैंगन थे, वरना इनको ना पकाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़े ना इससे छोटे लीजिएगा। इस तरह से आप इसके अंदर इसको फिल कर देंगे। जो ये हमने बड़े मज़ेदार सा पेस्ट बनाया, इसको अगर आप रूखा भी टेस्ट करें तो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। तो इस तरह से हमने इसको ना धागे से बांध भी दिया ताकि जो इसका मसाला वो बाहर ना निकले। अब इसको पकाने के लिए एक बड़ा पतीला निकालना पड़ेगा, क्योंकि बैंगन किसी छोटे बर्तन में तो आएंगे नहीं। अच्छा भाई, ये जो है ना सारे फिर तैयार करके मैंने रख दिए थे। और इसके बाद छोटी बहन को भूख लगी थी, तो मैंने कहा पहले आप खाना खा लो। तो मैंने रोटियां तो सबकी फिर मैंने डाल दी थी, और इसके लिए ना बैंगन तो तैयार नहीं थे, तो फ़िश का पीस निकाल कर फ्राई किया और इनको खाना खिलाकर फ़ारिग कर दिया। और इसके बाद फिर तैयारी हमने शुरू की थी। तो ये टमाटर प्याज काट के रखा है, कड़ी पत्ता धोकर रखा है हमने, और ये है ज़ीरा, कलौंजी, मेथी दाना, राई, इसको हमने ऑयल गर्म करके इसके अंदर डाल दिया है, और साथ ही हमने कड़ी पत्ता डाल दिया है। और ये हमने सौंफ को थोड़ा कूट कर रखा था, ये सौंफ जो है ना ड्राई रोस्ट नहीं की थी सौंफ, और ये सौंफ हमने डालनी है। इसके बाद हमने प्याज डाल दिए, प्याज को हमने पिंक होने के बाद इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे, और फिर थोड़े मसाले जात इसके अंदर शामिल करेंगे, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुटी हुई मिर्चें हैं, और कुटी लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें। और इसके बाद हमने इसकी भुनाई इस तरह से करनी है कि ना सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम इसके अंदर जो है ना क्या शामिल करेंगे भाई, इसके अंदर जो मसाला बचा था हमने वो इसके अंदर शामिल कर देना है, और दही शामिल कर देनी है। अब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जाएंगी तो आप खुद सोचेंगे कितने मज़े के ये बैंगन बनेंगे। जो नहीं भी खाता ना वो इसको खाने पे मजबूर हो जाएगा। माशाल्लाह से आप अभी देख सकते हैं कि कितना शानदार इसका जो है ना मसाला लग रहा है। और अब बड़े प्यार प्यार से आपने इन बैंगनों को जो तैयार किया था ना, तो इसके अंदर हमने इनको इस तरह से रख दिया है, और इसको हल्का हल्का चलाएंगे और कवर कर देंगे जब तक ये सॉफ्ट हो। बीच बीच में हमने इसको चलाते रहना। साथ साथ मैंने अपने दूसरे काम कर लिए थे। रोटियां बना चुकी थी, तो इसके बाद मैंने सफाई क्योंकि आज की नहीं थी, लेट हो गई थी, क्योंकि पानी आया था। पानी आता है ना तो पूरा घर जो है समझे गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैंने लेट सफाई करने का प्रोग्राम बनाया था। और मैंने इसके बाद हांडी चढ़ा दी थी, और सफाई करने के बाद जब मैं आई तो मेरी सिस्टर ने मुझे अदरक, दालचीनी और लेमन थोड़ा इसके अंदर डाला था, कहवा बना कर दिया था, क्योंकि गले में तकलीफ़ थी। इसको पीने के बाद ना बड़ा अच्छा अच्छा सा फील होता है। और भाई शुक्रिया आपका बहना, ये बड़ा ख़्याल रखती है मेरा। इसके बाद जो है ना सालन तैयार हो चुका था, तो मैं खाने के लिए बैठी थी, तो ये बैंगन निकाला था, देख सकते हैं आप कि गलने के बाद इनका फ़ाइनल लुक ये होता है। धागा खोलने में थोड़ा मसला होगा। अच्छा, इसको आप पराठे के साथ खाएं, बहुत जायके के लगते हैं, या आप बॉयल राइस के साथ भी खा सकते। राइस, पराठा, रोटी सबके साथ अच्छा लगेगा। तो ज़रूर ट्राई करना, अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।